साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। आज मैं एक शानदार कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक है। एक गांव में एक बढ़ई हुआ करता था। ये बढ़ई लकड़ी के वो तमाम चीज़ें बनाता था ज़रूरत के जो आसपास के लोगों को लगता था, जैसे मूसर, नांगल, जुआड़ी, खिड़की, दरवाजा आदि सभी प्रकार की चीज़ें। तो एक बार ये जो कुल्हाड़ी में लगता है उसका भैंसा बना रहा था, और ये गैती फावड़ा में लगने वाली भी भैंसा बनाता था। आसपास के लोग खूब लेते थे इसके पास से। तो एक दिन ये कुल्हाड़ी में लगने वाला भैंसा बना रहा था, तो ऐसे ही उसके काम के दौरान गांव का ही एक व्यक्ति आया और बढ़ई से बोलता है, यार बढ़ई, अभी खेती किसानी का काम है, तो ये कुल्हाड़ी का भैंसा का काम अभी छोड़ दो। खेती किसानी के काम में जो ज़रूरत के सामान है वो बनाओ, जैसे पैनारी, नांगल, जुआड़ी, इस तरह की चीज। तो बढ़ई ने उसकी बात मान लिया। बढ़ई ने मान लिया उसके बाद, और उसने ये भी कहा कि ये जो अभी तुम करंट में जो ये कुल्हाड़ी का भैंसा बना रहे हो, इस भैंसा को आप फावड़ा या गैंती में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही तो लकड़ी है, वही तो काम है, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। तो उसने वो कुल्हाड़ी के लिए जो भैंसा बना रहा था बढ़ई, उसने अपना ध्यान परिवर्तन कर और वो भैंसा का उपयोग उसने गैती फावड़ों में करने लग गया। तो बढ़ई से एक दिन वो कुल्हाड़ी का भैंसा पूछता है कि तुमने ऐसा अपने विचार क्यों बदल दिए? लकड़ी का मतलब कुल्हाड़ी का भैंसा बना रहे थे मुझे, और तुमने ये फावड़ा और गैंती में डालने के लिए कैसे मुझे बनाने लग गए? तो बढ़ई ने बोला लकड़ी से कि लोगों का डिमांड है और इसका भी ज़रूरत है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे इसको, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, ऐसा करके। तब लकड़ी ने बोलता है बढ़ई से कि तुमने ये जो अपना ध्यान और काम परिवर्तन करके मेरे लिए जो इतना बड़ा उपकार का काम किए हो, वो मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? तो बढ़ई पूछता है लकड़ी से, कैसे? मैं समझ नहीं पाया। तो लकड़ी बढ़ई से बोलता है कि अगर मैं कुल्हाड़ी का भैंसा बनता तो मेरी ही जात बिरादरी के कितने पेड़ों का मैं कत्ल करता, किसी का हाथ काटता, मतलब डाली काटता, किसी का तना काटता, किसी का जड़ काटता, और ऐसे कितनों पेड़ों को मैं बर्बाद करता। लेकिन तुमने एक झटके में उस गांव के आए हुए आदमी के बताए बात को मानकर जो मुझे इतना बड़ा परोपकार किए, इतने मुझे सौभाग्यशाली बनाए कि अब मैं लोगों का खेती किसानी का काम आऊँगा, उनके फसल मेरे बदौलत लहलहाएगा। मतलब बहुत अच्छा मैं पुण्य के लायक बन गया हूँ। इस तरह से वो कुल्हाड़ी का भैंसा जो गैंती या फावड़ा का भैंसा बन गया था, वो बढ़ई से कहता है। बढ़ई इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर क्या वजह है। तो लकड़ी कुल्हाड़ी का भैंसा ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे मैं, काम तो वही है, लकड़ी का जो काम है कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही, चाहे वो कुल्हाड़ी में हो, गैंती में हो, फावड़ा में हो, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। लेकिन महत्व की अगर बात किया जाए तो गैंती और फावड़ा में किसानों के जमीन को उपजाऊ बनाएगा,
लहलहाते फसल उगाएगा, लेकिन अगर वो कुल्हाड़ी का वैसा बनता तो कितने अपने जात बिरादरी के पेड़ों को काटता, मारता। तो दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक इस तरह से है कि आज के समय में हमारे लोग हमारे को ही किस तरह से काट रहे हैं, वो चाहे बातों के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, किसी को बढ़ने नहीं देते, कुछ अच्छा नहीं करने देते। और ये कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहा हूं कि बनना हो तो उस गेंती या फावड़े की बेसी की तरह बनो जो दूसरों के लिए परोपकार हो। अपने जात बिरादरी के पैर खींचने, उनकी बुराइयां करने, उनकी अच्छाइयों में भी कमियां निकालना, इस तरह से काम ना करें। दोस्तों, कहानी के माध्यम से यही मेरा संदेश है कि हमें कहीं ना कहीं आज के समय में मिलजुल के रहना होगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना होगा। बहुत हो गया एक दूसरे का बुराई, टांग खिंचाई, जात बिरादरी के होते हुए भी जात बिरादरी का उस कुल्हाड़ी के तरह एक दूसरे को काटना, ये हमारे आने वाले भविष्य के अच्छे संकेत नहीं है। साथियों, मैं इस तरह का कहानी, गीत, वक्तव्य आपके लिए नित्य लाता रहता हूँ और ये मेरा प्रयास बस इसलिए है दोस्तों कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, कोई भी विचार से हो, चाहे गीत के माध्यम से हो, वक्तव्य के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, हमारे लोगों के अंदर एक संगठित नाम की जागृति है और वो आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा सोचें, अच्छा करें। क्योंकि हमारे समाज के साथ आए दिन जो अन्याय हो रहे हैं और पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ, इसके लिए हमें आपस में रह के और उस गेंती और फावड़ा की तरह हमें दूसरों के लिए काम करना होगा। यही मेरा विचार है। कैसा लगा ये विचार मेरा, मुझे YouTube चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सादर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।